क्या कभी तुमने रात की तारीकी में रब से बात की है? क्या कभी दुनिया की खामोशी में अपने दिल की आवाज़ अल्लाह को सुनाई है? कभी ऐसा लम्हा आया कि आंखों से नींद उड़ी हो, दिल में कोई ख्वाहिश हो, कोई गम हो, या कोई दुआ हो जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ रब के सामने रखना चाहते हो? वो लम्हा, वो वक्त, वो घड़ी जिसे तहज्जुद कहते हैं, रब की खास रहमतों का वक्त है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब कोई भी तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं होता, तब अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को बुलाता है। वो पूछता है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं अता करूं? है कोई जो मग़फ़िरत चाहे ताकि मैं मुआफ़ कर दूं? याद रखो, जब तुम तहज्जुद के वक्त जाग कर, वुज़ू करके, तन्हाई में सजदा करके अपने रब से मांगते हो, तो तुम इससे राब्ता कर रहे हो जो सब कुछ बदल सकता है। और जब वो रब तुमसे राज़ी होने लगता है, तो उसकी रज़ा की निशानियां तुम्हारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। आज हम उन 3 बड़ी निशानियों की बात करेंगे जो ज़ाहिर करती हैं कि अल्लाह तुमसे राज़ी है और तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगी हैं। पहली निशानी, दिल में सुकून। जब कोई इंसान तहज्जुद के वक्त रब के सामने रोता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है और अपने मसाइल के हल मांगता है, तो सबसे पहली तब्दीली इसके दिल में आती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि दिल हल्का हो गया है। वो बेचैनी, वो घबराहट, वो गम, वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तुम्हारी वो रातें जो कभी आंसुओं से भरी होती थीं, अब दुआओं से भरने लगती हैं। तुम्हारी वो खामोशी अब अल्लाह से गुफ्तगू बन जाती है। तुम्हारी वो तन्हाई अब रूहानी ताकत का जरिया बन जाती है। और ये सुकून तुम्हें बताता है कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज नहीं रहा। दूसरी निशानी, गुनाहों से नफरत, नेकियों की मोहब्बत। जब रब तुम्हारे दिल को चुन लेता है, तो तुम्हारे अंदर से बुराई के लिए कशिश खत्म होने लगती है। वो बातें जो पहले तुम्हें आम लगती थी, अब तुम्हें गलत महसूस होने लगती हैं। तुम अपने अल्फाज पर ध्यान देने लगते हो। तुम अपनी नज़र को झुकाने लगते हो। तुम अपने गुस्से पर काबू पाने लगते हो और तुम्हारी ज़बान से गाली नहीं, दुआ निकलती है। साथ ही तुम नेकी की तरफ माइल होने लगते हो। कुरान की तिलावत दिल को सुकून देती है। नमाज में दिल लगने लगता है। सदका देना खुशी का बाइस बनने लगता है। ये सब इस बात की अलामत है कि तुम्हारी रूह पाक हो रही है और रब तुम्हारे करीब आ चुका है। तीसरी निशानी, जिंदगी में आसानियां, बरकतें और राहें। तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी के वो रास्ते जो बंद थे, वो खिलने लगे हैं। जो काम अटक रहे थे, वो आसान होने लगे हैं। जहां तुम्हें मायूसी मिलती थी, अब वहां उम्मीद पैदा होने लगी है। कभी कभार वो चीजें जो तुमने मांगी भी नहीं होती, रब तुम्हें अता करने लगता है। रिश्तों में बेहतरी आती है, दिल के मामलात में सुकून आता है, कारोबार में बरकत आती है और तुम्हारे फैसले तुम्हारे हक में होने लगते हैं। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं होता। ये सब इस दुआ का नतीजा होता है जो तुमने सच्चे दिल से रात की खामोशी में रब के सामने की होती है। ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, अगर तुम्हारे दिल की बेकरारी खत्म हो जाए, अगर तुम वो सुकून पालो जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती, तो बस तहज्जुद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। ये वो घड़ियां होती हैं जब हर दर बंद हो जाता है, लेकिन रब का दरवाजा खुला होता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता,
तब वो खुद अपने बंदों को पुकार रहा होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं अर्श तक जाएं और तुम्हारी तकदीर संवर जाए, तो रब से इस वक्त बात करो जब सब सो रहे हों, बस तुम, तुम्हारा दिल और तुम्हारा रब हो। यही वो वक्त है जब अल्लाह अपने खास बंदों को चुनता है। वो सजदे में गिरे हुए दिलों को उठाता है, इनके आंसू गिनता है और उनकी पुकार को कबूल करता है। तुम उसके करीब हो जाओ, अपने दिल की हर बात कह दो, अपनी टूटी उम्मीदें उसके सामने रख दो और फिर देखो कैसे वो तुम्हें थाम लेता है। तहज्जुद वो राज है जिससे दिल बदलते हैं, किस्मतें सुनोरते हैं और जिंदगी एक नई रोशनी की तरफ बढ़ती है। याद रखो, ये वो वक्त है जहां आसमान तुम्हारी सदा को सुन रहा होता है और जमीन तुम्हारे सजदे को महफूज कर रही होती है। अपने रब को पुकारो, दिल से, आंसुओं से, आजिज़ी से, क्योंकि जब रब राजी हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। तहज्जुद अल्लाह से ताल्लुक़ का सबसे खास राज है। आज रात रब से मुलाकात करो।